गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नाइन्थ क्लास का प्रमेय 8.8 करेंगे। इस प्रमेय में है कोई चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होता है यदि उसकी सम्मुख भुजाओं का एक युग्म बराबर और समांतर हो। अब आपको एक चतुर्भुज दिया गया है ए बी सी डी। इसमें यह दिया गया है कि इसकी सम्मुख भुजाओं का एक युग्म बराबर है और समांतर है, अर्थात ए बी बराबर सी डी दिया हुआ है और ये दोनों समांतर हैं ऐसा दिया गया है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ए बी और सी डी दो रेखाएं हैं, ए सी इसकी तिर्यक है। इस तरह से जो जेड की आकृति बन रही है यहाँ पर ये एकांतर कोण बराबर होने चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि ये दोनों समांतर हैं, क्योंकि हमको यही दिया गया है कि इस चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाओं का एक जोड़ बराबर भी और समांतर है अर्थात एकांतर कोण जो है वो बराबर है। तो यहाँ जो जेड की आकृति बन रही है उससे हम कह सकते हैं ये सी बिंदु पर बनने वाला कोण इस ए बिंदु पर बनने वाले कोण के बराबर है। आइए हम इसको सिद्ध करते हैं। अब जो दिया गया है उसको हम पहले लिख लेते हैं। ए बी बराबर है सी डी के तथा ए बी समांतर है सी डी के। यहाँ हम समांतर है के लिए ये दोनों बिंदु जो हैं जहां मैंने एक एक बिंदी लगाया हुआ है वो दोनों कोण बराबर हैं। अब हम त्रिभुज देख रहे हैं दो, यहाँ पर एक है ए बी सी और दूसरा है सी डी ए। इन दोनों त्रिभुजों में ए बी बराबर है सी डी के और कोण बी ए सी और बराबर है डी सी ए के। ये बराबर इसके लिए हमने लिए हुए हैं क्योंकि एकांतर कोण है और एकांतर कोण बराबर होते हैं जब ये दोनों रेखाएं समांतर होती हैं। ऐसा दिया गया है कि ये दोनों रेखाएं समांतर हैं और ए सी बराबर सी ए के। दोनों त्रिभुजों में ये भुजा जो है वो कॉमन है, अतः हम कह सकते हैं त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है सी डी ए के। एस ए एस नियम से ये भुजा कोण भुजा एस ए एस नियम से ये दोनों जो हैं त्रिभुज सर्वांगसम हैं। अतः हम कह सकते हैं कि ये बाकी के जो कोण हैं यह कोण इसके बराबर होगा। कोण डी ए सी बराबर होगा बी सी ए के। तो इसको बी सी ए भी कह सकते हैं या ए सी बी कह सकते हैं हम। कोण ए सी यह जो कोण है ए सी बी इस बिंदु पर बनने वाला कोण वो बराबर है डी ए सी के। इस कोण के भी बराबर होगा क्योंकि त्रिभुज अगर सर्वांगसम है तो उनके बाकी के भाग भी बराबर होने चाहिए। यह भुजा इसके बराबर होनी चाहिए, यह कोण इसके बराबर होना चाहिए, बी पर बनने वाला कोण डी पर बनने वाले कोण के बराबर होना चाहिए। तो हमने इन दोनों कोणों को बराबर लिया CPCT से, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग। अतः हम कह सकते हैं कि ये Z की जो आकृति बन रही है उससे ये दोनों भुजाएं जो है वो समांतर हैं। BC समांतर है AD के। अतः ये देखो AB समांतर है CD के और BC समांतर है AD के। तो अगर इस चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाओं के दोनों जोड़ आपस में समांतर हैं तो त्रिभुज ये चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज है। अतः ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। हमने लिया था कि एक चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाओं का एक जोड़ बराबर है और समांतर है और हमने ये सिद्ध किया कि यह एक समांतर चतुर्भुज है। यह प्रमेय यहाँ पूरा होता है। फिर हम आगे करते हैं प्रश्नावली 8.1। प्रश्नावली 8.1 करते हैं। इसका प्रश्न है एक चतुर्भुज के कोण 3:5:9:13 के अनुपात में है। इस चतुर्भुज के सभी कोण ज्ञात कीजिए। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह का क्वेश्चन आता भी है और 3 अंक के क्वेश्चन में आता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले
माना कि चतुर्भुज के कोण जो हैं वो 3x, 5x, 9x और 13x हैं। क्योंकि अगर ये अनुपात में है, इसका मतलब है इनमें से कोई ना कोई एक संख्या जो है उसके पहाड़े से हमने इसको भाग करके और ये सरल अनुपात लिखा है। मतलब कोई एक संख्या इनके साथ गुणा की गई है तो हमको सही माप ज्ञात होगा उन सभी चारों कोणों का। तो हम मान लेंगे यहाँ जो कोण है वो 3x, 5x, 9x और 13x हैं। क्योंकि अगर हम इनमें से सब में से x काट देंगे तो वापस यही अनुपात प्राप्त हो जाएगा। 3, 5, 9, 13 ये प्राप्त हो जाएगा। हम जानते हैं चतुर्भुज के चारों कोणों का जोड़ 360 डिग्री होता है। ये हमने पहले किया हुआ है प्रमेय में। अतः ये जो चार कोण हैं 3x प्लस 5x प्लस 9x प्लस 13x, इनका जोड़ होगा 360 डिग्री। अब हम इनको जोड़ दें, 3 और 5 8, 8 और 9 17, 17 और 10 27 और 3 30x। तो यहाँ जो है वो 30x बरोबर 360 डिग्री होगा। अतः x का मान जो है वो 360 डिग्री बटे 30 डिग्री होगा। यहाँ से जो है 0 0 कैंसिल कर देंगे, 3 के पहाड़े से काटेंगे, 3 का 3, 3 दूनी 6, तो x का मान आया 12। अतः इन सब संख्याओं में अगर हम 12 गुणा कर देंगे तो हमको असली जो कोण है उनका माप ज्ञात हो जाएगा। आइए हम इसको करते हैं। चतुर्भुज के कोण हैं 3x, 5x, 9x और 13x। तो 3x अर्थात 3 गुणा 12, 12 तिया 36, 5x 5 गुणा 12, 12 पंजे 60 डिग्री, 9x 9 गुणा 12, 12 नम 108, 13 इंटू x, 13 को 12 से गुणा करेंगे तो यह आएगा 156 डिग्री। तो यह यहाँ पूरा होते हैं। बहुत बहुत जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप इसको जरूर करना। ठीक है, भले माप अलग दे दिया गया है, अनुपात अलग दे दिया गया है कोणों का, पर क्वेश्चन इस टाइप का जरूर आता है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2।